हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आकांक्षा ब्यूटी पे आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज की थ्योरी है हेयर स्पा के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि हेयर स्पा करने के लिए हमें किन किन सामान की आवश्यकता होती है। उससे पहले हम जानते हैं कि हेयर स्पा होता क्या है। हेयर स्पा बालों और स्कल्प को प्रोटीन का काम करता है। आप इसे घर में भी बना के कर सकती हैं और मार्केट से भी लेकर कर सकती हैं। मार्केट में भी कई सारे ब्रांड के अवेलेबल होता है, तो आप वहां से ले आइए और हेयर स्पा करिए। बालों को ये प्रोटीन का काम करता है। अब हम जानते हैं कि हेयर स्पा करने के लिए हमें किन किन सामान की आवश्यकता होती है। तो हेयर स्पा करने के लिए हेयर स्पा क्रीम की आवश्यकता होगी, कंडीशनर, शैम्पू, स्टीमर, तौलिया, एक बाउल, हेयर सीरम। तो इतने सामान हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए हेयर स्पा करने के लिए। उसके बाद जानते हैं कि हेयर स्पा की प्रक्रिया किस तरीके से हम हेयर स्पा करते हैं। आप इस तरीके से हेडिंग डाल लीजिए। फर्स्ट नंबर पे हेयर स्पा करने से पहले हम बालों को शैम्पू से वॉश करेंगे। हेयर स्पा करने के लिए बाल साफ़ और अच्छे से शैम्पू होने चाहिए। हेयर स्पा जब हम करते हैं तो हमें बहुत अच्छे तरीके से शैम्पू करना है। बालों को बहुत अच्छे तरीके से क्लीन होना चाहिए। सेकेंड नंबर पे शैम्पू से वॉश करने के बाद हम बालों को आधा गीला ही रहने देंगे। हम बालों को पूरी तरह सुखाएंगे नहीं। अब हम कंघी की सहायता से बालों को 4 भागों में बांट लेंगे। तो जब हम शैम्पू करते हैं बालों को, तो हमें पूरी तरीके से बालों को सुखाना नहीं है, हल्का गीला ही रखना है। उसके बाद हमें 4 पार्ट में बालों को डिवाइड कर लेना है। थर्ड नंबर पे अब हम एक बाउल में जितनी की क्रीम की आवश्यकता होगी उसे अलग निकाल लेंगे। वह छोटी छोटी पार्टिंग करते हुए हेयर स्पा क्रीम को हम पूरे बालों में हम लगा लेंगे। तो जिस तरीके से बालों की लेंथ होगी उसी हिसाब से हमें हेयर स्पा क्रीम को निकालना है एक बाउल में। उसके बाद हमें पार्टिंग करते हुए और बालों में अच्छे तरीके से हमें हेयर स्पा क्रीम को लगाना है। 4 नंबर पे यदि आपको डैंड्रफ की समस्या हो तो हम स्पा क्रीम में विटामिन ई ऑयल के कैप्सूल मिला लेंगे। अगर हमें बालों में डैंड्रफ की समस्या हो रही है तो फिर हम क्रीम में जो विटामिन ई कैप्सूल आता है उसको हम ऑयल आता है विटामिन ई कैप्सूल का, उसको हम हेयर स्पा क्रीम में मिक्स करके उसके बाद हमें बालों में लगाना है। हेयर स्पा क्रीम को पूरे बालों में लगा लेने के बाद हम 15 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके बाद हम बालों में स्टीमर की सहायता से 5 से 7 मिनट तक स्टीम देंगे। जब हम बालों में पूरी तरीके से हेयर स्पा क्रीम लगा देंगे उसके बाद हमें 15 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद हम स्टीमर की सहायता से 5 से 7 मिनट तक स्टीम देंगे। पूरे बालों में स्टीम देने के पश्चात हम 5 से 7 मिनट तक की हेड मसाज देंगे। हम पूरे सिर में 5 से 7 मिनट की मसाज करेंगे। तो जब 5 से 7 मिनट तक स्टीम दे देंगे उसके बाद हमें 5 से 7 मिनट तक पूरे बालों में अच्छे तरीके से हमें मसाज करना है। मसाज करने के बाद हम बालों को ऐसे ही छोड़ देंगे। 5 से 10 मिनट बाद जब बाल नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए तब हम साफ़ पानी से बालों को अच्छी तरह से धो लेंगे। आप चाहें तो यहाँ कंडीशनर का भी इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मसाज करने के बाद 5 से 10 मिनट तक हम बालों को ऐसे ही छोड़ देंगे। जब नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए बाल तो फिर हमें अच्छे से बालों को वॉश करना है। अगर आप चाहें तो कंडीशनर भी लगा सकती हैं और नहीं भी लगाना चाहती तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप नहीं लगाएं। उसके बाद हेडिंग डालेंगे हेयर स्पा के लाभ। अब हम जानते हैं हेयर स्पा के क्या क्या लाभ होते हैं। तो इस तरीके से हेडिंग डालिए। अब
जिस तरह से है हमारे शरीर को प्रोटीन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे बालों को भी आवश्यकता होती है। जैसे हमारे बॉडी के लिए प्रोटीन की बहुत ही आवश्यकता होती है, उसी तरीके से हमें बालों में भी प्रोटीन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, ताकि हमारे बाल घने, लंबे, मजबूत और अच्छे तरीके से बालों में ग्रोथ होती रहे। हेयर स्पा से हमारे बालों को मजबूती मिलती है, साथ ही साथ हमारे बाल चमकदार भी होते हैं। इसमें शाइन आती है। हेयर स्पा का इस्तेमाल लगातार करने से हमारे बाल सिल्की, चमकदार और मजबूत हो जाते हैं। इनमें रूसी की समस्या समाप्त हो जाती है और यह हेयर फॉल को भी काफ़ी हद तक समाप्त कर देता है। तो हेयर स्पा के लिए बहुत सारे लाभ हैं। तो जैसे आपके बाल सिल्की नहीं है, शाइनिंग नहीं है, बिल्कुल भी बालों में शाइनिंग नहीं आ रही है, तो आप अगर हेयर स्पा करेंगी तो फिर आपके बालों में सिल्की शाइनिंग भी हो जाएगा और हेयर फॉल भी होना बंद हो जाएगा। तो नोट, अब हम जानते हैं कि हेयर स्पा हम कितने टाइम में हम कर सकते हैं, कितने दिनों में हमें करना चाहिए। आप हेयर स्पा 15 दिन या महीने में करवा सकते हैं। इसका असर लंबे समय तक रहता है। जब आपको हेयर स्पा करवाना हो तो महीने 15 दिन में आप करवा सकती हैं और इसका असर कम से कम ज़्यादा टाइम तक रहता है। तो ये रही आज की थ्योरी। जो लोग नहीं नोट कर पाए हैं वो लोग स्क्रीनशॉट लेकर बाद में भी नोट कर सकते हैं। जब आपको टाइम मिलेगा तब आप बाद में नोट कीजिएगा। तो आप इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा।